हेलो, दिस इज़ आकाश शर्मा और हमारा मैथ में टॉपिक चल रहा है त्रिभुज। ठीक है, इससे पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं, समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ चुके हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए आज हमारा टॉपिक है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें हम आगे कुछ पढ़ते हैं, आगे हमें इसके बारे में बताया हुआ है। आपने यह सीखा है कि दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात एक ही समान रहते हैं। ये हमने देखा है कि दोनों भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों भुजाएं समान होती हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात और उनकी संगत भुजाओं के अनुपात में कोई संबंध है? मीन्स क्या है, आपका उनकी त्रिभुज के अनुपात है भुजाओं के और उनके क्षेत्रफल के अनुपात में कोई संबंध है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल को वर्ग मात्रा को स्क्वायर यूनिट्स में मापा जाता है। अतः आप यह आशा करते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यह वास्तव में सत्य है। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है ये परे में 6.6। ये कहते हैं क्या, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हमने क्या दिया है, त्रिभुज है ए, बी और सी। एक त्रिभुज है पी, क्यू और आर। इसमें आपके बीच में क्या है, माध्यिका है एम और इस वाले त्रिभुज में हमारी माध्यिका क्या है, एन। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें दो त्रिभुज ए बी सी, अभी हमने पढ़ा है, हमें दो त्रिभुज कौन कौन से दिए हुए हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। में हमें ए बी सी हमारा समरूप है किसके, पी क्यू आर के। अब आगे देखिए हमारा त्रिभुज ये ए बी सी और एक त्रिभुज है हमारा पी क्यू और आर। इसमें माध्यिका एन है और इसमें माध्यिका क्या है आपकी, एम है। अब देखिए हम इनका क्षेत्रफल ले लेते हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब संगत भुजाएं हमारी इसमें ए बी, देखिए ए और बी, और इसकी संगत भुजा क्या हो गई, पी और क्यू। इनका जो अनुपात है उसका स्क्वायर हमने ले लिया। देन हमने आगे वाली भुजा ले ली, ठीक है, बी और सी। देखिए ये भुजा हमारी हो गई बी से लेके सी तक की और क्यू से लेके आर तक की। ये देखिए इनका अनुपात ले लिया, इनका स्क्वायर कर दिया, ये इक्वल टू में रख दिया हमने। अब आता है सी और ए, देखिए सी से लेके ए तक और पी आर। ठीक है, ये आपकी भुजा हुई, तो तीनों इसके इक्वल रख ली। अब हमें सिद्ध करना है कि इनकी संगत भुजाएं का जो अनुपात है, उनका जो वर्ग है वो इनके क्षेत्रफलों के बराबर आता है। अब देखिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमसे क्रमशः लंबवत ए एम और पी एन खींचते हैं। इसमें हमने ए से लेके एम तक खींचा है, इसमें पी से लेके एम तक। अब देखिए ए बी सी जो त्रिभुज है हमारा, उसका 1/2 है क्या, बी सी गुणा ए एम। ठीक है, इसकी इंटू क्या हो गई, ए एम। देखिए बी सी रहा हमारा, बी सी इसका आधा हो गया पूरे त्रिभुज का, और इंटू में क्या आ गया हमारा, ए एम। ऐसे पी क्यू आर में हम लेंगे 1/2 क्यू आर इंटू पी एन। देखिए क्यू आर हमारा ये रहा और पी एन हमारी इसकी माध्यिका, ये हमारे इसके इंटू में आ गई। ठीक है, अब इसका हम देख सकते हैं आगे, इन्हें हमने दोनों को अनुपात में ले लिया। जैसे हमने इसके अनुपात लिए त्रिभुज के, तो हमने दोनों को अनुपात में रख लिया और इनको जब सॉल्व किया तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब आगे देखिए, देखिए ये भी त्रिभुज हमने यहाँ से देखे हैं। अब आगे देखिए ए बी एम और पी क्यू एन में। अब देखिए ए बी एम हमारा ये त्रिभुज आ गया ये वाला, देखिए, और हमारा कौन सा आ गया, पी क्यू एन, पी क्यू एन। देखिए पी क्यू एन, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब बी जो कोण है हमारा क्यू के इक्वल है। देखिए बी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा और क्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए दोनों ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप हैं। अब एम इजिकल टू किसके है, एन के, तो एम आपका क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। इसी प्रकार आपका एन भी क्या है यहाँ 90 डिग्री, तो दोनों इक्वल हो गए। प्रत्येक कितने का हो गया, 90 डिग्री का। अब ए बी एम में समरूप है पी क्यू एन के। समरूपता की कसौटी से अगर हम देखते हैं तो ए एम अपॉन पी एन हम ले सकते हैं, ए एम और पी एन। ठीक है, अब इजिकल टू ए बी और पी क्यू। ठीक है, ए बी और आपका पी क्यू। अब देखिए समीकरण नंबर हमारी यहाँ पर 2 बन गई। अब दोनों को दिया है क्या, ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप हैं, तो हम इन्हें रख सकते हैं इक्वल। देखिए हमने क्या किया, यहाँ लिया ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी सी अपॉन क्यू आर, हमने समरूपता के हिसाब से रखा, और सी ए अपॉन आर पी। हमने पहले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा है। देखिए ए बी हमने यहाँ से लिया है, अपॉन पी क्यू हमने इसके कुल रख लिया। ठीक है, इसी प्रकार हमने तीनों को बना लिया। अब हमने क्या किया, इनकी त्रिभुज को ले लिया और ए बी अपॉन पी क्यू और ए एम अपॉन पी एन, ये इंटू में हमारा हो गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों की इंटू की। देखिए समीकरण 1 और 3 से हमने इसे लिया है। अब देखिए
ये हमने इसका मान इसमें रख दिया। तो हमारा जब ये आया तो हमारा ए बी और ए बी इंटू होगा तो ए बी का स्क्वायर हो गया, और पी क्यू इंटू हुआ तो दोनों को हम होल स्क्वायर में ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे हमने वर्ग लगा दिया। अब 3 से हम ज्ञात कर सकते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। तो ए बी और पी क्यू का स्क्वायर हो गया, या बी सी और क्यू आर का स्क्वायर हो गया, और सी अपॉन आर बी का स्क्वायर हो गया। तो इससे हम दर्शा सकते हैं कि हमारे त्रिभुजों के क्षेत्रफल हैं उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा उदाहरण नंबर 9 है। अब आकृति देखिए 6.43 में रेखाखंड एक्स वाई दिया हुआ है। ठीक है, आपको एक रेखा दी हुई है एक्स से लेके वाई तक की, और हमारा त्रिभुज क्या है, ए बी और सी। ए सी समांतर है किसके, देखिए ए सी हमारे समांतर भुजाएं मैंने आपको बता रखी, जो एक दूसरे के आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं, और दोनों क्षेत्र और त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले भागों को विभाजित करती है। देखिए 2 भागों को विभाजित कर दिया, और अनुपात ए एक्स अपॉन ए बी ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए एक्स। देखिए ए एक्स हमारा ये है और ए बी हमारा ये है, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, अब दोनों को क्या ले लिया हमने, समांतर ले लिया। ठीक है, पहले लाइन हो गई एक्स वाई और ए सी, मैंने आपको भी यहाँ पर बताई, ये हमें दिया हुआ है। फिर हमारा बी एक्स वाई में, बी एक्स वाई हमारा एक त्रिभुज हो गया ये। ठीक है, आपको दिख रहा होगा में ए इक्वल है, और बी वाई एक्स में हमारा सी। ठीक है, इसके इक्वल हो गया ये हमारा ए के इक्वल हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए दोनों क्या है, ए बी सी और एक्स बी वाई क्या हो गए, हमारे समरूप हो गए। समरूप मतलब जिनका रूप और आकार सब समान हो। अब देखिए ए बी सी और बी एक्स बी वाई में देखिए ए बी का स्क्वायर और एक्स बी का होल स्क्वायर, हमने दोनों का होल स्क्वायर ले लिया। देखिए ए बी यहाँ से लिया है हमने, ए बी ये रहा, और एक्स बी आपका ये रहा, एक्स से लेकर बी तक हमारी जो लाइन आ रही है, तो दोनों का होल स्क्वायर हो गया। अब ए बी सी जो हमने लिया है वो हमारा 2AR एक्स बी वाई ले लिया, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, ये इसका डबल हो गया, और ए बी सी अपॉन एक्स बी वाई ये हमारा अनुपात आ गए 2:1। अब जब हमने 2:1 लिया है यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए आगे, ये देखिए अर्थात हमें ए बी और एक्स बी, अब हमने जो इसका स्क्वायर है इसको यहाँ पर वर्गमूल आ गया ये 2 का। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये आराम से। ठीक है, 2 का वर्गमूल ले लिया। ठीक है, अब देखिए ए एक्स और बी, और हमने इनको बदल लिया। हमने क्या किया, इनकी स्थान को चेंज कर लिया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया है। तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमने दोनों में 1 में से दोनों को इनको माइनस कर दिया, दोनों समीकरणों को 1 से घटाने पर, तो हमने 1 में से घटा दिया, तो हमारा क्या आया, देखिए यहाँ पर हम क्रॉस एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारा क्या आ गया, ए बी हमारा नीचे आ गया, और ए बी हमारा इंटू करके आ गया माइनस एक्स बी। तो हम इसी प्रकार हम यहाँ पे लेंगे, तो हमारा ये आ गया, अर्थात हमारा क्या बैठेगा, ए एक्स और ए बी, ये हमारा अंडर रूट में आ गया -1/2। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - √2/2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब आगे आइए, देखिए मान लीजिए ए बी एक्स। ठीक है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं। ठीक है, ए बी सी हमारा क्या है, समरूप है डी ई एफ, इनकी क्षेत्रफल क्या है 64 सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर। ठीक है, 2 हमारे त्रिभुज हो गए। अब इसमें ई एफ क्या है हमारा 15.4 सेंटीमीटर, और बी सी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी और सी, और एक क्या हो गया हमारा त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, हमने ये त्रिभुज बना लिए, इसमें आपको ये दोनों समरूप दिए हुए हैं, दोनों के रूप क्या है, बराबर है। अब ए बी सी और डी एफ में हमने दोनों को इस स्क्वायर के हिसाब से ले लिया, इनकी जो संगत भुजाएं हैं इनको वर्ग को अनुपात में हमने ले लिया, जैसे हमने पीछे समीकरण में पढ़ा है। अब देखिए दिया है हमें ई एफ कितनी दी है हमें 15.4 हमें ई एफ दी हुई है। अब हमें ए बी सी त्रिभुज दिया है 64 सेंटीमीटर, तो इसके त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें, ए बी सी का त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे डी ई एफ में हमें कितना दिया हुआ है त्रिभुज डी ई एफ का हमें क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम दोनों को इसमें इक्वल रख सकते हैं आराम से। देखिए, तो हम बी सी का स्क्वायर ले सकते हैं, और ई एफ का हमें दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, ई एफ का मान तो आपने देखा है, आपको ये दिया हुआ है। देखिए
अब आगे आइए, 64 हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, BC स्क्वायर हमें नहीं दिया हुआ, EF का मान हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं आराम से, तो हमारा यहाँ पर आ गया ये, इसको हमने कट कर लिया, अब BC और हमारा ये आ गया। अब हमने इसके स्क्वायर को दोनों के हमने इस पर अंडर रूट कर दिया, ठीक है। जब अंडर रूट किया तो 64 का अंडर रूट आ गया 8 और आपका 121 का क्या आ गया 11 इजिकल टू BC अपॉन 15.4। तो BC की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। तो हमारा BC की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आइए, अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में एक ही आधार। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, ठीक है। आकृति में एक ही आधार BC पर त्रिभुज ABC और DBC बने हैं। यदि ADBC को O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाना है हमें ABC अपॉन DBC इज इक्वल टू A अपॉन D, ठीक है। अब आपको त्रिभुज दिया हुआ, देखिए A, B और C, आपको ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसी D, B और C, देखिए एक ये त्रिभुज आपका ये बन गया, ठीक है, DBC, ये D आपका ये रहा, और आपने ADBC पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। AD आप देखिए कहाँ पर है, A से लेके D तक ये रहा, देखिए ये रहा, और आपका BC ये रहा। आपका O पर प्रतिच्छेद करते हैं, आपको दर्शाना है ABC और DF AO अपॉन DO है, ठीक है। अब देखिए माना AP और DM रेखा BC पर शीर्ष लंब है, देखिए इसी क्वेश्चन में ABCD आपको दिए हुए हैं, ठीक है। दो त्रिभुज दिए हुए हमने ऊपर पढ़ लिया, इसमें आपको क्या दिया हुआ है DM रेखा BC पर शीर्ष लंब है। DM रेखा देखिए, DM रेखा ये रही आपकी D से लेके M तक की, ठीक है। किस पर प्रतिच्छेद है आपकी BC पर शीर्ष लंब है, ये आपका BC वाली लाइन आ गई, तो इस पे लंब बना हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, ठीक है, उसकी ऊंचाई होता है शीर्ष लंब का मतलब। अब ABC अपॉन DBC इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AP, BC क्या हो गई इसका आधार हो गया, देखिए अगर हम इसका आधार देखते हैं तो इसका आधार BC बैठेगा और इसका शीर्ष लंब क्या हो गया AP, ठीक है। देखिए ये रहा, आपको इसका शीर्ष लंब दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार DBC हम लेते हैं तो 1/2 BC आधार तो दोनों का ही BC होगा और इसका जो हमारा होगा ये DM होगा, ठीक है। इसका जो शीर्ष लंब होगा वो क्या होगा DM, देखिए यहाँ से हम इसको ले सकते हैं, इस त्रिभुज को हम सीधा रखेंगे तो इसी प्रकार बैठेगा। अब APO और DMO में हम देखेंगे, APO और DMO, ठीक है। अब देखिए APO आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, एक त्रिभुज आ गया, और DMO, ठीक है, DMO, ठीक है, DMO एक ही आ गया, तो आपके दो त्रिभुज आ गए, एक ये वाला और आपका एक ये वाला। अब देखिए इसमें हम APO इज इक्वल टू DMO रख सकते हैं, प्रत्येक क्या है आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये भी आपका क्या आ गया 90 डिग्री। अब देखिए शीर्षामुख कोण है दोनों, ठीक है, दोनों कैसे कोण है शीर्षामुख, एक दूसरे के अपोजिट साइड शीर्ष किए हुए हमारे कोण बने हुए हैं। अब APO हमारा समरूप है DMO के, समरूपता की कसौटी से अगर हम देखते हैं तो हमारा APO, ठीक है, ये किसके समरूप है हमारा DMO के, आपको अलग दिख रहा होगा दोनों एक जैसे हैं। AP अपॉन DM हम ले सकते हैं और AO और DO ले सकते हैं, देखिए DO आपका ये रहा, ठीक है, और AO आपका ये रहा, ये आपके एक ही रेखा पर बने हुए हैं, ठीक है। अब ABC अपॉन DBC अपॉन AO अपॉन DO समीकरण 1 से हमने देख लिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम क्या होते हैं, देखिए समान होते हैं, ठीक है। अब ABC हमें दिया हुआ है, ये किसके समरूप है DF के, तो हमें वही सिद्ध करना है। दोनों आपकी जो भुजाएं हैं संगत भुजाएं, इनका वर्ग का अनुपात क्या होगा, इनका इक्वल होगा सबका, ठीक है। अब देखिए दिया है ABC इज इक्वल टू DFC, ये दोनों बराबर है। अब हम इनको 1 के इक्वल रख सकते हैं, दोनों को, दोनों के अनुपात को हम 1 के इक्वल रख सकते हैं। अब समीकरण 1 से हम जब लेते हैं तो AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर इज इक्वल टू सारे इक्वल हम किसके रख सकते हैं 1 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 के बराबर रख सकते हैं तो ये सब भी इसके इक्वल है, तो इसको भी हम 1 के इक्वल रख सकते हैं। अब AB D इक्वल हो गए, BC EF इक्वल हो गए और AC और E।
अब सर्वांग समपरिमेय से हम इनको बराबर भी रख सकते हैं और ये हमारे समरूप भी हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो त्रिभुज है ABC आपका बराबर है त्रिभुज DEF के, और ये आपका क्या हो गया, समरूप भी है। तो जो दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप भी हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं। ठीक है, एक त्रिभुज ABC की भुजा, आप देखिए ABC की भुजा AB BC और CA मध्य बिंदु DEF। ठीक है, अब देखिए आपको दिया हुआ है त्रिभुज यहाँ पे। ठीक है, देखिए A B C, अब इनके मध्य बिंदु आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर F है, यहाँ D है, यहाँ E है। ठीक है, अब DEF में DEF आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें A B और C का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो D और भुजाओं को AB और AC के मध्य बिंदु हैं। अब देखिए D और F जो है किसके, AB और AC के मध्य बिंदु है। आपको मध्य बिंदु दिख रहा होगा, देखिए। ठीक है, अब देखिए इनको, ये हमारे क्या है, ये आपके समांतर भी हैं। DE और AC एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, DE देखिए, ये रहा DE और आपका AC एक दूसरे के समांतर है। BED और BCA में अब हम देखते हैं, देखिए BED और BEC में, अब देखिए यहाँ पर ये संगत कोण हो गए आपके। अब BDE इजिकल टू BAC, ये भी आपके संगत कोण हो गए, देखिए BDE। ठीक है, आपको दिख गए होंगे। और BAC ये आपके क्या हो गए, संगत कोण हो गए। ठीक है, ये दोनों आपके बराबर बराबर क्या हो गए, संगत कोण हो गए। अब हम BED इजिकल टू अपॉन BCA इजिकल टू DE का स्क्वायर और AC का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ये हमारा रूल है। इसी प्रकार हम इनको अनुपात में 1/2 AC का स्क्वायर ले सकते हैं, और BCA वाले में हम देखेंगे तो AC का स्क्वायर लेंगे। तो हमारा क्या होगा, हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो नीचे वाला 2 है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो हमारा जो रूल बैठेगा 1/4 में बैठेगा। अब हम क्या लेंगे, BED इजिकल टू 1/4, ये हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम क्या लेंगे, BCA, आपका जो BCA है इधर आ जाएगा और BED इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, अब हम मानेंगे ABC जो है वो x है। ठीक है, जो त्रिभुज है, हमारा जो त्रिभुज बना हुआ है ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC क्या है आपका, इजिकल टू x। अब देखिए BED हमने 1/, ये आया था हमारा। ठीक है, देखिए ये हमने पीछे देखा है, अभी देखिए यहाँ पर हमारा क्या आया था, ये देखिए ये आया था हमारा। अब देखिए आगे इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, CEF इजिकल टू 1/4x और AR। ठीक है, हमारा जो त्रिभुज है DEF हमारा 1/4 और ये भी हमारा क्या आ गया, 1/4x। अब DEF में हम जब देखते हैं तो त्रिभुज ABC माइनस त्रिभुज BED माइनस त्रिभुज CEF माइनस त्रिभुज ADF। ठीक है, अब हम तीनों सबका मान इसमें रख देंगे, तो सबका मान हमारा 1/4 में x आ रहा है, तो x माइनस आपका 1/, आ गया। इन सबको x में से माइनस कर देंगे, देखिए ये भी सेम है। तो इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, सबका x माइनस 3/4x इजिकल टू, तो हमने यहाँ से इसमें से माइनस किया तो आपका 1/4x आ जाएगा। अब DEF अपॉन 1/4 इंटू ABC आ जाएगा, क्योंकि ABC इजिकल टू हमने x माना था। ठीक है, तो DEF और ABC अपॉन क्या आ गया आपका 1/4। जब आप इसकी में इंटू करेंगे तो आपका ये इसके इक्वल में आ जाएगा और आपका ABC कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो हमारा ये आ गया 1/4 का इसका अनुपात बैठ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो जब त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात इतने हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात उसके स्क्वायर में हो जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमने ऐसे ले लिया, जब आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4:9। ठीक है, तो हमने क्या लिया, इनकी भुजाओं का अनुपात आपका इसका स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, ये आंसर सही हो गया। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, जब आप एक क्वेश्चन लेते हैं ABC सपोज मानते हैं हम इसमें, और यहाँ DEF हमने सपोज मान लिया, तो हम क्या लेते हैं, AB और DE का स्क्वायर इसका इक्वल होता है। और जब आपको इनके त्रिभुजों के अनुपात दिए हुए हैं, इनकी भुजाओं के अनुपात आपको दिए हुए हैं, तो भुजाएं हमें दी हुई हैं, तो हम इनके
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे तो हमारा आराम से क्या निकल के आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व होता है तो हमारा इन दोनों का अनुपात ABC अपॉन DEF का अनुपात हमारा क्या आ जाता है, 16:81, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि जो त्रिभुज के भुजाएं हैं उनके जो वर्गों का अनुपात है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसी प्रकार हमने पिछली कक्षा में भी सीखा था। आई होप आप सबने अच्छे से सीखा होगा और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। थैंक यू।